हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी काम में कहीं ना कहीं बिजी होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट पर बात करने वाला हूँ। पॉइंट ये है कि अगर आप इंडिया से सपोज डेट आप किसी ऐसी कंपनी में आ रहे हैं जिसकी आपको मालूमात थी और आपको कंपनी का नाम भी मालूम था, काम भी मालूम था और सब कुछ आपको ये बताया गया था कि आपको जो यहाँ एग्रीमेंट में बताया जा रहा है वही आपको वहाँ जाके मिलेगा। और यहाँ जब आप आ जाते हैं तो यहाँ आपके साथ धोखा हो जाता है और जनरल ऐसा होता है, एजेंट लोग अक्सर धोखा कर देते हैं। तो क्या यहाँ आने के बाद आप अपनी कंपनी चेंज कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कितने टाइम के बाद कर सकते हैं, उसमें क्या आपका कितना खर्च आएगा, कितना टाइम लगेगा, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो का पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक कर देना दोस्तों। चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आपको अपडेट मिलता रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो कोशिश ये कीजिए दोस्तों, जब भी आप इंडिया से आ रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स को आप क्रॉस वेरीफाई कीजिए। इंटरनेट का ज़माना है तो आजकल हर चीज़ इंटरनेट पर अवेलेबल है, वहाँ से भी आप क्रॉस वेरिफिकेशन कीजिए। जिसको थ्रो आ रहा है उससे भी आप बार बार आप उससे क्वायरी कीजिए, क्वेश्चन कीजिए। आप किसी के भरोसे मत रहिए, अपने ट्रस्ट पे, अपनी वेरिफिकेशन के आधार पर, अपने नॉलेज के आधार पर आप आइए। और इनके सारी छानबीन करने के बाद भी आपके साथ अगर धोखा हो जाता है तो उसका सोल्यूशन ये है कि जब आप आ जाते हैं तो आपका सबसे पहला काम बनता है कि आपका जो पैसा लगा है उसको रिकवर करना, निकालना। और उसको निकालने के लिए सिंपल एक ही तरीका है कि जहां आप आ जाते हैं तो वहां आप चुपचाप तरीके से काम करिए और काम करने के साथ साथ वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। वहाँ के जो भी इंजीनियर हैं, फॉरमैन लॉक्स हैं, कंपनी के नियम हैं, जो लोग उसमें काम कर रहे हैं पुराने टाइम से, उनसे सबसे इन्फॉर्मेशन लीजिए कि किस तरीके की कंपनी क्या काम कराती हैं, क्या नियम हैं और किस तरीके से मैं अपनी जॉब को चेंज कर सकता हूँ। तो मैं एक नॉर्मल आपको तरीका बता सकता हूँ कि अगर आप गलत कंपनी में फंस जाते हैं या ना भी फंसते हो और आप अपनी कंपनी चेंज करना चाहते हो तो उसका क्या तरीका है। तो देखिए, कंपनी चेंज करने का जो तरीका होता है उसको रिलीज या ट्रांसफ़र या अरबी में तनाजुल बोलते हैं। तो उसका तरीका ये है दोस्तों कि आप जब भी आते हैं, एक एग्रीमेंट पर आते हैं, आपको मालूम होगा 2 साल का 3 साल का एग्रीमेंट होता है और एग्रीमेंट कंप्लीट होने से पहले आपको 3 महीने पहले रिज़ाइन देना होता है। और उस रिज़ाइन में आपको सिंपल मेंशन करना होता है अपना वैलिड रीज़न। और 3 महीने पहले अगर आप रिज़ाइन दे देते हैं और रिज़ाइन देने के बाद आपका जो है रिज़ाइन एक्सेप्ट हो जाता है, और एक्सेप्ट होने के बाद अगर कंपनी एग्री करती है कि आप दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं तो आप इजीली ले सकते हैं। और अगर मान लो कंपनी नहीं एग्री करती तो आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। सारा कंपनी पे ही डिपेंड है। अगर कंपनी के पास काम नहीं है, कंपनी का दिवाली निकलने वाला है, और अगर कंपनी आपको इजाज़त देती है कि आप दूसरी कंपनी में जा सकते हो तो आप बिल्कुल जा सकते हो। और अगर मान लो सपोज दैट कंपनी में कोई दिवाली नहीं निकलने वाला और आप कंपनी को चेंज करना चाहते हैं तो कंपनी को इन्फॉर्मेशन देंगे 3 महीने पहले रिज़ाइन की, और उसमें आप सॉलिड रीज़न मेंशन करेंगे और साथ में आप रिलाइज की भी उसमें रिक्वेस्ट करेंगे। और अगर कंपनी इस चीज़ पर एग्री होती है तो आप इजीली जो है ट्रांसफ़र ले सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि सपोज डेट आप अपनी जगह सब सही हैं, आप मान लो सपोज डेट रिलीज़ नहीं लेना चाह रहे हैं, आप रिज़ाइन देके अपने एग्रीमेंट कंप्लीट होने के बाद घर जाना चाह रहे हैं, कंपनी फिर भी एग्री नहीं है, तो उस पर देखिए लास्ट सॉल्यूशन यही होता है कि आप फिर क्या ले सकते हैं, आप लीगल एक्शन ले सकते हैं लेबर लॉ के अकॉर्डिंग। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों जो मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर करी। बाकी आपकी कोई भी इंक्वायरी है मुझे कमेंट कीजिएगा। मिलता हूँ फिर लेटेस्ट अपडेट में नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट, गुड से।